आपने कभी सोचा है कुछ? बहुत गहरा कुआं है और कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया है। उस कुएं में मात्र अंधकार ही अंधकार है। तो वह व्यक्ति कुएं से बाहर निकलना चाहेगा? चाहेगा ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुएं में गिर गया है व्यक्ति और वह बाहर निकलना चाहता है। कुएं में अंधकार है, कीचड़ है, उससे ऊपर उठ करके उसे प्रकाश में आना है। तो वह क्या करना चाहिए उसने? और उसको क्या कर आप क्या करोगे उसके लिए? उसको बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे? कोई करो ला, सोचो ना। उसको रस्सी को कुछ तो भी बांध करके रस्सी नीचे छोड़ेंगे और वह व्यक्ति वो रस्सी हाथ में आने के बाद भी उस रस्सी को पकड़े नहीं तो बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। यह संसार भी अंधियारा कुआं है। आप जानते हैं क्या? मानते हो क्या? इस संसार को अंधकार में कुआं है ऐसा जानते हो, मानते हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो? तो चाहते हो तो करना क्या चाहिए? भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी चार रस्सियां छोड़ी है। इस अंधकार में कुएं से बाहर निकलने के लिए चार रस्सियां छोड़ी हुई है। परंतु पकड़ो तो बाहर आओ ना। पकड़ना ही नहीं है तो बाहर कैसे आएंगे? हमारी रस्सी पकड़ने के लिए बहनें थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है, भाई लोग ज़्यादा रात में कोशिश करते हैं। दिन में तो कौन सी रस्सी पकड़ के बैठे हैं? कौन सी रस्सी पकड़ के बैठे हैं? दुकानदारी की। और आज छुट्टी का दिन, प्रार्थना में लोग आए। मैंने कहा आज तो व्याख्यान में आओ लाना, आओ हमारे साथ पहला करो मारी तैयारी आसे हो। छुट्टी का दिन कटे जाओ नो कई करो सभी तैयारी आसे। तो भी हमारे लोनी के लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ के लोग भी आ तो जाते हैं, दुकानदारी छोड़ के भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। आज उन्होंने भी कोई मानस बनाया होगा कहीं जाने का, बराबर है ना? रेगुलर वाले लोग आज दिख नहीं रहेंगे। शायद वो भी कोई माँ सती जी के दर्शन के लिए या कहीं प्रवचन सुनने के लिए गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस अंधकार में कुएं से बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रस्सियाँ भगवान ने दी है। पर हम संसार को कुआं माने तो ना। संसार से बाहर निकल करके प्रकाश में आना चाहे तो हम उस रस्सी को पकड़ सकेंगे। पता तो चलना चाहिए कौन सी रस्सी को पकड़ना। रस्सी ऐसी ही छोड़ दी और ऊपर से उसको किसी का आधार ना हो तो वो रस्सी पकड़ के कोई फायदा? उस रस्सी को किसी का न किसी का आधार चाहिए। तो जैसे कुएं में से निकलने के लिए रस्सी को किसी व्यक्ति का आधार चाहिए या किसी किले का आधार चाहिए, खुट्टी का आधार चाहिए, उसी प्रकार इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए लोगों को ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रस्सियाँ तो छोड़ दी, लेकिन वो मार्ग बताने वाले गुरु भी तो चाहिए। उसका आधार तो गुरु ही होता है, लेकिन गुरु के पास में जाकर के ज्ञान सीखेंगे नहीं तो दर्शन, श्रद्धा नहीं आएगी, और श्रद्धा नहीं आएगी तो चारित्र यानी आचरण नहीं कर पाओगे, और आचरण नहीं करोगे तो तब जब साधना आराधना कर नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं तो हमारी जिंदगी शुरू हो जाती है। बहुतों की शुरू हो गई है, बहुत शुरू करना चाह रहे हैं। हमारा जीवन किस गुरु के आधार से ऊपर उठा है? यहाँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में
कौन से गुरु का स्थान महान है? देखो एक आवाज से निकलता है आनंद गुरु, वो आपके आधार है ना। तो कुएं में से निकलना है तो ऐसे गुरु का आधार लेकर के बहुत सारे लोग बाहर आए गए, बहुत सारे लोग बाहर आना चाह रहे गए। ऐसे गुरुवर की जन्म जयंती आ रही है 8 तारीख को, बराबर है ना। और 8 तारीख की जन्म जयंती मनाने के लिए हम लोग 2 तारीख से शुरुआत कर देंगे। जन्म सप्ताह की शुरुआत 2 तारीख से होगी, तो 2 से 8 तारीख तक 7 दिन का सप्ताह हो जाएगा। 7 दिन अलग अलग तप जप साधना आराधना करेंगे हम, सब अलग अलग प्रकार के जप रहेंगे। जैसे आप लोगों ने जोड़ी जाप किया था, बराबर है, कहाँ किया था? ललिता बहन गुगड़े के घर पर जोड़ी जाप किया था, वो पति पत्नी की जोड़ी थी। अब देवरानी जिठानी की जोड़ी, सासू बहू की जोड़ी, भाई भाई की जोड़ी, ये 7 दिन तक अलग अलग जाप रहेंगे। सहेलिया की जोड़ी, भाई भाई की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी, अब कितनी जोड़ियाँ बनती आप मुझे ला करके बता देना। और ये जो जाप रहेगा ये 12 घंटे का जाप रहेगा। माँ सब एक साथ सगाने आवने नहीं जमे, कोई बात नहीं है। 6 से 7 बजे तक एक जन आओ सुबह का, 7 से 8 बजे तक, सुबह 6 से शुरू होगा और शाम को 6 तक चलेगा। यहाँ कितने घर है? 60 है, 70 है, 50 है, जितना भी है ला। एक एक घर में से एक एक जोड़ी यदि आ गई, अभी आपको मासा एक घर 2 घर हुई ने भाई अलग अलग हुए डागे, तो वे कमी हुई जाएगा। अपने को जोड़ियाँ कितनी चाहिए? 12 जोड़ियाँ चाहिए, परंतु जोड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ में 2 जोड़ी 3 जोड़ी भी बैठ गए तो भी चलेगा। आप अपना अपना नाम लिखा करके जाना कीर्तिशिला जी के पास में। 6 से 7 कौन सी जोड़ी बैठेगी, रोज के रोज आपको बोर्ड के ऊपर लिखा रहेगा कि कौन सी जोड़ी का जाप है। भाई भाई का है या भाई बहन का है या सास बहू का है, देवरानी जिठानी का है, कौन सी जोड़ी का है, वो सारा कहा जाएगा। हमारा प्रवचन साधु वंदना के ऊपर चल रहा था, और साधु वंदना में किसका विचार चल रहा है? स्थूलीभद्र। स्थूलीभद्र तो अपने गुरु के पास में चले गए कोशा वेशा के वहाँ चातुर्मास सफल करके, परंतु ईर्ष्या किसको प्राप्त हो गई? सिंह गुफावासी मुनिराज को। वो वहाँ जाकर के स्थिर रहे या डिग गए? डिग गए। लाने को क्या गए? रत्न कंबल। उसको भोग का मूल्य चुकाने के लिए रत्न कंबल लाने के लिए गए। राजा ने रत्न कंबल भी दे दी, लेकर के रास्ते से निकले, बीच में ही चोर मिल गए, चोरों ने वह रत्न कंबल छीन ली। मुनिराज विचार करते हैं, कामांध क्या नहीं करता है, दोबारा नेपाल जाता है। कितना कष्ट भयानक। नेपाल जाकर के राजा के पास से दोबारा वह रत्न कंबल मांगता है। झूठ भी बोल लेते हैं, पहले जो संत आया था वो मैं नहीं, वेश भी परिवर्तन कर लेते हैं और दोबारा एक रत्न कंबल लेकर के आते हैं। पैदल चल करके इतने दूर से रत्न कंबल लेकर के आए और वह रत्न कंबल वेश्या के हाथ में पकड़ाई। मन में खुशी का पार नहीं, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, भोगों की याचना पूरी हो जाएगी। जैसे ही रत्न कंबल पकड़ी वेश्या ने, कनिका ने, कोशा ने, वह रत्न कंबल हाथ में लेती है, मुंह पर कोई आनंद नहीं है। इतने मेहनत के बाद लाई हुई रत्न कंबल का भी कोई उसे मूल्य नहीं है। और ये मुनिराज क्या कहते हैं, मैंने आपको इतनी महामूल्यवान रत्न कंबल ला करके दी है और आपको उसका कोई आनंद नहीं है। वह वेश्या, वह कोशा वेश्या क्या करती है, पैर पोंछती है और वह नाली के अंदर कंबल फेंक देती है, कीचड़ में फेंक देती है। अब तो मुनिराज का पारा इतना चढ़ जाता है। अब तक सोचा था
कि मेरे जो काम वासना है वो मेरी पूरी हो जाएगी, परंतु अब तो कोई लक्षण ऐसे दिख नहीं रहे हैं। इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ जाता, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए वह कहते हैं कि इतनी मूल्यवान रत्न कंबल, इतनी मेहनत के बाद लाई हुई रत्न कंबल ऐसे ही पैर पोंछ के आपने उसको कीचड़ में नाली में डाल दी, आपको कुछ नहीं लगता है क्या? इसी शब्द की राह देख रही थी कोशा। कोशा वेशा कौन बन गई थी? 12 व्रतधारी श्राविका बन गई थी। वह कहती है, मुनिराज मैंने तो पैर पोंछ करके कंबल कीचड़ में डाल दी, वो तो नश्वर है, परंतु हे मुनिराज, इतनी मेहनत के बाद, अनंत पुण्याय के बाद आपको ये संयम रत्न प्राप्त हुआ, आप उसको भोग वासना की नाली में फेंकना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं लगता है? एकदम मुनिराज स्थिर बन जाते हैं, विचार करते मैंने क्या किया। मेरे गुरु ने पहले ही कहा था कि स्थूलिभद्र का देख करके आप मत जाओ, आप वहां पर फंस जाओगे, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। मेरे गुरु के वचन सत्य हुए और कोशा वेशा श्राविका बन गई। उसने एक मुनिराज को स्थिर कर दिया और मुनिराज क्षमा याचना करते गए और वहाँ से कहते अब मैं जा रहा हूँ अपने गुरु के पास। गुरु के पास जाते हैं, गुरु की क्षमा याचना करते हैं, स्थूलिभद्र मुनि की प्रशंसा करते गए। सच में एक वेश्या के रंगशाला में रहकर भी हे मुनिराज आप स्थिर रहे, आपका मन चलायमान न हुआ। पहले जो 12 वर्ष तक जिसके साथ में रहे हुए थे फिर भी आप चलित नहीं हुए। धन्य है आपके जीवन को, धन्य है आपके चारित्र को। इस प्रकार से प्रशंसा करने लग जाते हैं। अब स्थूलिभद्र मुनि और सब जन तो विहार करके एक गांव से दूसरे गांव चले जाते गए। उनका संयम का आचरण अच्छी तरह से चल रहा है। कोशा वेशा के घर एक रथिक आता है, रथ चलाने वाला। आज आपको छुट्टी है, 15 मिनट ज़्यादा लिया तो चलेगा क्या? नहीं तो इधर ही स्टॉप कर देती हूँ। चालीला भाई लोकांना चालीला काही नीट हाने के म्हणजे पूरा करना पड़ेगा। चालू दो के ठीक बात है। आज छुट्टी का दिन है, तो जब रथिक आता है कोशा वेश्या के वहाँ, जो राजा के द्वारा भेजा गया था, उसने कौन सा व्रत, चौथे व्रत में क्या आगार रखे थे? राजा के द्वारा कोई पुरुष भेजा गया तो उसके साथ में ही मुझे जो कुछ करना वो करना, बाकी सबकी मुझे प्रतिज्ञा, सबका मुझे कोई आगार नहीं है। सबके लिए सभी मेरे भाई के समान है, पिता के समान है। राजा की तरफ से एक रथिक आया। वह रथिक घर में बैठे बैठे एक बाण ऐसा चलाया कि आम्र के वृक्ष को जा करके वह बाण लगा और वह बाण जो पके हुए आम थे, उस पके हुए आम को ले करके वापस वो बैठा था वहाँ पर पे आ गया और वे आम वह रथिक कोशा वेशा को देता है और जरा उसको गर्व आ जाता है, मैंने कितना बड़ा काम किया कि यहाँ बैठे बैठे मैंने वृक्ष से आम लाए और अब वो गर्व से भेंट कर रहा है। कोशा वेशा को लगा इसको बहुत ज़्यादा गर्व आ गया है। उसने अपने आंगन में एक राई का ढेर लगाया, मोहरी राई का ढेर लगाया। उस राई के ऊपर सुई, जो तीक्ष्ण सुइया होती है, वो ऐसी खड़ी रखी और उस राई के सुइयों के ऊपर उसने फूल लगा दिया और उस फूल के ऊपर उसने नृत्य किया। सोचो, राई के अंगुली भी लग जाए तो राई स्थिर रह सकती है क्या? तो बिखर जाती है। ऐसे राई के ऊपर कोशा वेशा ने नृत्य किया, तो उसका नृत्य देख करके वह रथिक एकदम चूर चूर हो गया, उसका गर्व। अरे मेरी विद्या तो इसके सामने कुछ भी नहीं है।
वृक्ष से आम बांध लेकर के आए, इससे तो राई के ऊपर नृत्य करना वह कोशा को धन्य धन्य कहता है। तब कोशा वेशा कहती है, न धन्य आप है न धन्य मैं हूँ, धन्य तो वो स्थूलीभद्र मुनिराज है जो रंगशाला में रहते हुए भी, मेरे साथ में पूर्व परिचय होते हुए भी, 12-12 साल मेरे साथ में रहने के बाद भी वह मुनिराज स्थिर रहे, धर्म में अडिग रहे, वह इतने संयम में पक्के रहे। वे स्थूलीभद्र अनगार धन्यता के पात्र है। न आपकी धन्यता है, न आप में चमत्कार है, न मेरे में कोई चमत्कार है। और सारी स्थूलीभद्र की बात वो रथिक को करती है। यह सुन करके उस रथिक को भी वैराग्य आ जाता है और वह स्थूलीभद्र मुनिराज के पास में जाकर के दीक्षा ले लेता है। अब स्थूलीभद्र मुनिराज विचरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ शकडाल मंत्री, उसकी तो हत्या बेटे ने करनी पड़ी। अब श्रीयक को बना दिया महामात्य। जो श्रीयक छोटा पुत्र था, स्थूलीभद्र ने दीक्षा ले ली, तो कौन से राजा ने मंत्री बनाया? हाँ, नंद राजा ने अपने उस छोटे बेटे श्रीयक को मंत्री बनाया, महामात्य बना दिया। श्रीयक मन तो नहीं था, परंतु 7 वर्ष तक वो वहाँ पर मंत्री पद का बराबर से निर्वाह करता रहा। स्थूलीभद्र को 7 बहनें थी, सातों ही बहनें दीक्षा ले लेती है। सातों ही बहनें दीक्षा ले लेती है। यक्षा, यक्षदिन्ना, भूता, भूतदिन्ना, रैना, मैना और सेना, सातों ही दीक्षा ले लेती है। दीक्षा लेकर के वे विचरण करते करते जाती है और वहाँ पर जहाँ पर भद्रबाहु आचार्य थे, वहाँ दर्शन के लिए जाती है। अब ये स्थूलीभद्र किसके शिष्य थे? संबुति विजय के। संबुति विजय के शिष्य स्थूलीभद्र वे बहुत ज्ञान सीखते हैं, परंतु बीच में अकाल पड़ जाता है, दुष्काल पड़ जाता है। दुष्काल के कारण बहुत सारे संतों ने तो संथारा ले लिया, लेकिन बहुत सारे संत धर्म में अत्यंत दृढ़ रहे। अब उनकी दृढ़ता को देख करके ये स्थूलीभद्र भी बहुत दृढ़ रहे। अकाल समाप्त हुआ, दुष्काल खत्म हो गया। फिर स्थूलीभद्र ने विचार किया, भूखे भजन न होए गोपाला। इस भूख प्यास के परिसर को सहन करते हुए जो आगम परंपरा से एक दूसरे गुरु शिष्य को, शिष्य उसके शिष्य को सिखाते थे, तो शायद वो आगम भूल गए होंगे। इसलिए एक वाचना ली गई। जैसे साधु सम्मेलन लिया जाता है ना, वैसे एक स्थूलीभद्र ने सम्मेलन लिया। सम्मेलन में 11 अंग का ज्ञान तो सबको याद आ गया, लेकिन 12वां जो दृष्टिवाद था, आज भी 12वां अंग सूत्र नहीं है। वो दृष्टिवाद का कुछ भी याद आने को तैयार नहीं। और भद्रबाहु स्वामी जो आचार्य थे, वो तो साधना करने के लिए नेपाल की तरफ चले गए थे। तब संघ ने विचार किया कि भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वा के ज्ञानी है, तो उनके पास में इन संतों को सीखने को भेजना चाहिए। सारी व्यवस्था कर दी। स्थूलीभद्र के साथ में 500 संत सीखने के लिए गए और सब वाचना लेने के लिए भद्रबाहु के पास में गए। भद्रबाहु तो ध्यान में थे, चिंतन में थे। तब संघ ने जाकर के विनंती की कि 11 अंगों का तो ज्ञान सबको प्राप्त हो गया, बोले तो एक दूसरे का मिला के कैसे तो भी उसको इकट्ठा कर लिया, परंतु अब 12वां दृष्टिवाद का ज्ञान आपके पास में ही है और आप इन सभी संतों को सिखाओ। भद्रबाहु तैयार हो गए, सिखाना चालू हो गया। 10 पूर्व तक का ज्ञान सीख लिया। अब 10 पूर्व तक का ज्ञान अर्थ सहित सीख लिया है। और स्थूलीभद्र की जो बहनें हैं, यक्षा, यक्षदिन्ना आदि, वे भद्रबाहु स्वामी के पास में जाती है और पूछते हैं,
स्थूलीभद्र मुनिराज कहाँ गए? तो बोले सामने जो खंडहर है ना, वहाँ पे वो मुनिराज है। और स्थूलीभद्र ने देखा मेरी बहनें दर्शन के लिए आ रही है। अब चमत्कारी था दृष्टिवाद। जो दृष्टिवाद जो एक 12वां अंग था, उसमें ऐसी विद्या थी, रूप परिवर्तन करते आता है। स्थूलीभद्र ने वो 10वां जो पूर्व था, 10वें पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त किया, तो उसको ये विद्या प्राप्त हो गई थी। स्थूलीभद्र ने बहनों को आते हुए दुख देख करके तुरंत सिंह का रूप बना लिया और सिंह का रूप लेकर के बैठ गए। तब ये सातों ही साध्वियाँ दर्शन को जाती है, देखा तो वहाँ स्थूलीभद्र मुनिराज नहीं है। पुनः भद्रबाहु स्वामी के पास में जाते गए और कहते गए वहाँ तो सिंह है, हमको तो डर लग गया, वहाँ कोई स्थूलीभद्र मुनिराज नहीं है। भद्रबाहु स्वामी समझ गए इसको ज्ञान पचा नहीं, इससे ज्ञान का प्रैक्टिकल करके और सिंह का रूप धारण कर लिया गया, इसलिए अब इसको इसके आगे का ज्ञान देना नहीं, ज्ञान देना नहीं, ऐसा पक्का कर लिया। और कहा उन सभी साधियों को अब जाओ, अब वहाँ स्थूलीभद्र मिल जाएंगे आपको। वापस उसी गुफा में जाती है तो स्थूलीभद्र रूप परिवर्तित करके स्थूलीभद्र बन करके बैठ गए थे। तब वे साध्वियाँ दर्शन करती है, स्थूलीभद्र को मन में गर्व आता है, मैंने कितना बड़ा काम किया, परंतु बहुत बड़ी हानि कर ली। उसके आगे का ज्ञान उनको भद्रबाहु स्वामी ने नहीं दिया, परंतु संघ ने बहुत विनती की, इसलिए अर्थ तो नहीं सिखाया, लेकिन बाकी के 4 पूर्व का उन्होंने मूल उनको सिखा दिया। इस प्रकार से स्थूलीभद्र 14 पूर्व के ज्ञानी तो बने, लेकिन 10 पूर्व अर्थ के ज्ञानी थे और 4 पूर्व का अर्थ नहीं आता था। अंतिम 14 पूर्वधारी मात्र भद्रबाहु स्वामी ही थे, स्थूलीभद्र 10 पूर्वधारी थे। इस प्रकार भद्रबाहु स्वामी जब उनका यानी निर्वाण हो गया, उसके बाद में स्थूलीभद्र आचार्य बने और स्थूलीभद्र भी यानी वे संसार में 30 वर्ष तक रहे, 24 वर्ष तक साधारण साधुपना पालन किया और 45 वर्ष तक वे आचार्य पद पे रहे। 45 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे और 99 वर्ष की आयु पूर्ण करके वो पहले देवलोक में गए। इतना अच्छा संयम का पालन, फिर भी थोड़ा सा चमत्कार दिखाने का भाव, इसलिए निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, वे मात्र पहले देवलोक में जा सके। और आज जादू बताने का, चमत्कार बतलाने का कितना चलता है। ये हमारा, हम ये कहते हैं तो ये हो जाएगा, इससे हमारा भला नहीं होता है। आत्मा का चिंतन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस संसार कुएं के अंदर पड़े हुए हैं, तो ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रस्सी से हमें पार बन जाना है, हमें मोक्ष महल को प्राप्त करना है, आत्मा का कल्याण करना है। ऐसा आत्मा का कल्याण करने के लिए ही ये चातुर्मास आया हुआ है। एक देशा के वहाँ रहने वाले स्थूलीभद्र दीक्षा भी ले सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप तो इतने पवित्र लोग हैं, क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकोगे क्या? रोज यहाँ पर दोपहर में 3 से 5 बजे तक भक्तांबर का अर्थ, सुख विपाक आदि की गाथाएं सिखाई जाती है। हर बुधवार को आपकी शिविर ली जाएगी, बहनों के लिए शिविर ली जाएगी। उसमें एक टॉपिक के ऊपर कुछ न कुछ ज्ञान सिखाया जाएगा और उसी की परीक्षा दूसरे दिन ली जाएगी, अगले बुधवार को ली जाएगी। और गुरुवार के दिन कोई प्रतियोगिता रहेगी, गुरुवार के दिन कोई प्रतियोगिता रहेगी। अब तो आचार्य श्री के जन्म जयंती आ रही है, तो 7 दिन अलग अलग जाप, अलग अलग प्रतियोगिताएं रहेगी और अलग अलग सब प्रकार के तप भी रहेंगे।